गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव भगवान द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु के वचन सुनकर जो नारद को भाव समाधि लगी थी, उस भाव समाधि में ही नारद ने थोड़ी देर चिंतन किया और मन ही मन तय किया कि इस दुखद अध्याय को अब समाप्त ही कर देना चाहिए। जो बीत गया उसे भूल जाना ही उचित है। वे स्पष्टतः श्री विष्णु भगवान से बोले कि मुझ शिव विवाह को लेकर किसी से अब कोई शिकायत नहीं है। इस विवाह ने जो कुछ अशुभ करना था कर दिया, जो भी यह विवाह अशुभ करना था वो कर दिया। जिसको कष्ट पहुंचना था उसको कष्ट मिल ही गया। और मैं इसको एक दुःस्वप्न की तरह ही भूल गया हूँ। प्रभो, आप आदेश करें मुझे क्या करना है। तो विष्णु जी कहे कि आपको करना यह है कि सदाशिव अंतरिक्ष मार्ग में भटक गए हैं, आप उनके पास यथाशीघ्र पहुँचिए और उन्हें कैलाश तक ले आइए। इससे अधिक कहने का कुछ भी समय अभी नहीं है। शिव को लेकर हम सभी चिंतित हैं। तो नारद जी ने कहा कि शिव के अंधे पर सती का सड़ा हुआ शव जो है, क्या उसे भी कैलाश पर पहुंचाना है? नारद ने ऐसा पूछा। इसके अतिरिक्त शिव इस शव के कारण ही विक्षिप्तावस्था को प्राप्त हैं। ऐसे में मुझे वे पहचानेंगे भी या नहीं, इसमें संदेह है। जब वे मुझे पहचानने से मना कर देंगे तो मेरे कहने पर कैलाश की ओर कैसे प्रस्थान करेंगे? तो विष्णु भगवान ने कहा कि देवर्षि, पता नहीं आप मेरी भक्ति में कितने लीन थे कि आपने अभी तक स्थिति का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया। शिव को मैंने सती के भार से मुक्त कर दिया है। अब वे न विक्षिप्त हैं और न मोहग्रस्त ही हैं, केवल दिशा भ्रम के आखेट मतलब अर्थात शिकार हैं। वो दिशा भ्रम के वो शिकार हो गए हैं। अतः हम दोनों ने विचार किया कि ऐसी स्थिति में आप ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अतः आप उचित समझें तो शीघ्र ही इस अभियान पर प्रस्थान हो जाइए। नारद को यह ज्ञात कर अति प्रसन्नता हुई कि शिव एक भारी संकट से मुक्त हो चुके हैं। वे सहर्ष शिव की सहायता को प्रस्तुत हो गए तथा पितामह एवं विष्णु दोनों के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर अंतरिक्ष की दिशा में चल पड़े। किंतु नारायण नारायण की ध्वनि उनकी वीणा से निस्तृत हो रही थी। नारद ने शिव के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि दास नारद का देवाधिदेव के चरणों में सादर प्रणाम। तो शिव जी थोड़ा सा चुप रहे, फिर बोले। शिव ने थोड़ी देर नारद की ओर ऐसे देखा जैसे वे नींद से जगे हैं, फिर उन्हें पहचान कर बोले कि अच्छा देवर्षि नारद जी आइए। तो नारद जी ने कहा कि हाँ भगवान पशुपति, मैं आपका परम प्रिय भक्त नारद ही हूँ। तो शिव जी ने कहा कि आप यहाँ कैसे पहुँचे? हम लोग हैं कहाँ देवर्षि? मुझे तो पता नहीं कि मैं अंतरिक्ष के किस कोने में जा पहुँचा हूँ। मुझे दिशा का भ्रम हो गया है। क्या आप बता सकते हैं कि कैलाश किधर है? तो नारद जी ने कहा कि हाँ, मैं तो बता सकता हूँ कि कैलाश किधर है। आपको मैं कैलाश लेकर चलता हूँ। ब्रह्मा और विष्णु के आदेश पर मैं इसी कार्य हेतु यहाँ पहुँचा हूँ। तो शिव जी ने कहा कि क्या उन दोनों को भी मेरी स्थिति का पता है? तो नारद जी ने कहा कि हाँ, उन दोनों को इसका अनुमान लग गया था कि आप दिशा भ्रम के आखेट के होने के कारण कैलाश को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो शिव जी ने मस्तिष्क पर जोर देते हुए पूछा कि मैं इस स्थान पर कैसे पहुंचा, यह आपको पता कैसे है? तो नारद जी ने कहा कि छोड़िए अभी इस बात को, आप बहुत श्रांत हो गए हैं, आपको विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है। अतः अभी कैलाश पहुंचते हैं। आप कुछ देर विश्राम कर लेंगे तो सारी बातें स्वयं स्पष्ट हो जाएंगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस मध्य बहुत कुछ घटा है जिसे आप अपनी तंद्रावस्था के कारण विस्मृत कर गए हैं।
शिव जी को घोर आश्चर्य हुआ। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस मध्य ऐसा क्या कुछ घटना घटी जिसके उल्लेख नारद कर रहे हैं। वह पूछ बैठे कि जो कुछ घटा उसका ज्ञान आपको है देवर्षि? तो उन्होंने कहा, देवर्षि ने, कि हाँ है, किंतु अभी उसे आपके संज्ञान में लाने का अवसर नहीं है। मैंने कहा ना, विश्रामोपरांत आप सब कुछ स्वयं समझ जाएंगे। तो शिव जी ने आपत्ति जताई, किंतु अगर आप सब कुछ जानते हैं तो मुझे बताने में आपको क्या आपत्ति है? तो उन्होंने कहा कि आपत्ति इसलिए है कि मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी इच्छा है कि आप सब कुछ पता स्वयं कर लें। आपके लिए यह कार्य क्या कठिन है? आपके लिए यह कार्य तो कठिन नहीं है। अभी आप श्रांत क्लांत और अंतरिक्ष में भटक रहे हैं, अतः ध्यानावस्थित होने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आपको मेरी सहायता की आवश्यकता प्रतीत होती है। नारद ऐसा कहे तो शिव ने कुछ उत्सुकता से पूछा कि मैं कुछ अवांछित स्थिति से गुजरा हूँ नहीं देवर्षि, मुझे ऐसा लग रहा है। तो नारद जी ने कहा कि मैंने कहा ना, मैं अभी कुछ बताना उचित नहीं समझता। न मुझे ऐसा करने की अनुमति दी गई है। नारद ने अपनी विवशता प्रकट की। तो उन्होंने कहा कि अनुमति? तो हाँ देवाधिदेव। तो शिव जी ने कहा कि यह अनुमति किससे प्राप्त करनी थी आपको? तो उन्होंने कहा कि पितामह एवं विष्णु से। तो शिव कुछ स्मरण करते हुए बोले, तो उन लोगों ने आपको मुझे अंधकार में रखने के लिए कहा है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं है कि मेरे शुभचिंतक ऐसा कह सकते हैं। तो नारद मुस्कुरा कर बोले कि आपको कैसा प्रतीत होता है कि वे आपके शुभचिंतक नहीं हैं? तो शिव जी ने कहा कि देवर्षि। तो उन्होंने कहा कि आज्ञा करिए। तो आप अपनी विनोद आकृति को नहीं भूल सकते हैं ना, यह बात? तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, किंतु मुझे प्रसन्नता है कि आप अब अपने में लौटने लगे हैं। जहाँ तक उन दोनों के शुभ चिंतक होने का प्रश्न है तो इसमें कोई संशय नहीं, किंतु कभी कभी आवश्यकता से अधिक शुभ चिंता हानिकारक भी हो सकती है। तो शिव जी ने कहा कि अच्छा छोड़िए इस बात को, यह बताइए कि दोनों प्रसन्न तो हैं? तो उन्होंने, नारद जी ने कहा कि पहले तो नहीं थे पर अब हैं। जब आप कैलाश पर पहुंच जाइएगा तो वे पूरी तरह प्रसन्न हो जाएंगे। तो पशुपति जी ने पूछा कि आपकी बातों में रहस्य की गंध आ रही है देवर्षि, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो नारद जी ने कहा कि हो सकता है आप ठीक समझ रहे हो। मैंने पहले ही कहा कि इस मध्य बहुत कुछ घटा है। तो शिव कुछ सोचते हुए बोले कि क्या ऐसा घटा है जिसे घटना नहीं चाहिए था? तो नारद जी ने कहा कि हाँ ऐसा ही कुछ है। अभी तो दोनों देव ही नहीं बल्कि सभी देवता चिंतित थे, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया, पर अतः आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चिंतित होने की आवश्यकता, शिव जी ने कहा कि चिंतित होने की आवश्यकता तो है देवर्षि, क्योंकि अगर कुछ अवांछनीय घटा है तो उसके मूल में मैं ही हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु से लेकर देवगणों तक का उस अवांछनीय का दर्शक बनना मेरे लिए कहाँ तक वांछनीय है? तो नारद जी ने कहा कि मैं एक बात निवेदित करूं प्रभु? तो शिव जी ने कहा कि अवश्य, क्यों नहीं। जो कुछ घटा है उसके दोषी आप नहीं, सब नियति द्वारा प्रयोजित था। अतः जिस पर अपना बस नहीं है उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि मैं इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा हूँ, शायद अभी पूरी तरह सुव्यवस्थित नहीं हो पाया हूँ। आपका रहस्य गहरा होता जा रहा है। शिव कुछ अशांत हुए। तो नारद ने यह लक्ष्य किया कि और सचमुच यह आवश्यकता से अधिक ही बोल गए। अपनी वाचलता पर उनका बस नहीं रहा। सोचकर चले थे कि काम भर ही बात करेंगे। वे क्षिप्र गति से चल रहे थे। कैलाश का धवल शिखर दिखाई पड़ने लगा था। दोनों ने एक साथ देखा। नारद के जान में जान आई। अब वो कुछ अधिक कहने का अवसर नहीं रहेगा। वह तत्काल सदाशिव से बोले कि यह आ गया आपका कैलाश। तो शिव जी ने कहा कि हाँ मैं भी देख रहा हूँ, धन्य है आप कि हम इतना शीघ्र कैलाश पर पहुँच गए, वरना मैं तो कब से इसे ढूंढ रहा था। अब तो मुझे दिशा ज्ञान भी हो गया। तो नारद जी ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है भगवान पशुपति, मैं आपको आपके स्थान तक पहुँचाने में सफल हुआ, यह आप ही की कृपा का फल है। तो शिव जी ने कहा कि मेरी कृपा कैसे? तो नारद ने पूछा कि कैसे नहीं, जब तक आप नहीं चाहे कुछ घटता है। त्रिदेवों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, है कि नहीं? तो शिव जी ने कहा यह आपकी सोच है।
तो उन्होंने कहा कि मेरी ही क्यों, यह तो कठोर सत्य है। शिव को कुछ सोचते रहे, फिर बोले, देवर्षि यह बात सत्य हो सकती है, इसमें मुझे संदेह है, किंतु आप कहते हैं तो सत्य ही होगी। बात यह है कि मैं कैलाश के समीप पहुँचते पहुँचते अपने मस्तिष्क को बहुत कुछ परिष्कृत पा रहा हूँ। मुझे यह बताने में कोई हिचक नहीं है कि त्रिदेवों में न कोई बड़ा है न छोटा, हम तीनों समान हैं। मैं तो सदा श्री विष्णु को ही भजता हूँ और पितामह मेरे अत्यंत प्रिय हैं, श्रद्धास्पद हैं। अतः यह कहना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। इसी मध्य दोनों कैलाश के शिखर पर पहुँच गए थे। वहाँ की शीतल वायु ने दोनों की थकान क्षण मात्र में ही दूर कर दी। नंदन कानन से आती गंध, बोझिल वायु सब शिव की नासिका, जब शिव की नासिका रंध्रों में पहुंची तो उनका सारा विस्मरण जैसे क्षण मात्र में समाप्त हो गया। कैलाश के परिवेश ने उन्हें भूत की घटनाओं को स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। नारद ने सोचा कि अब उनका यहाँ से खिसकना ही उचित होगा। सदाशिव को पिछली सारी बातें स्मरण होने लगी हैं। हो सकता है कि उनका क्रोध औरों की उपस्थिति में उन्हीं पर ब्रज बनकर गिर जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे चलने की अनुमति दीजिए, अब आप अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। तो सदाशिव बोले कि देवर्षि इतना शीघ्रता की आवश्यकता नहीं, मैं अभी पूरी तरह एकाकी हूँ, मुझे छोड़कर जाना आपके लिए उचित नहीं। तो नारद जी ने कहा कि अच्छी बात है देवादिदेव, मुझे तो कोई विशेष कार्य है नहीं, मैं तो ठहरा यायावरी वृत्ति का, यह तो आपको भी पता है। अतः मैं यहाँ रहा अथवा ब्रह्मलोक में क्या अंतर पड़ता है। आप जब तक सुव्यवस्थित नहीं हो जाए मैं यहीं रहूँगा। मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा विश्राम कर लें, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताएं। यही मैं कैलाश पर इधर उधर घूमता हूँ, मुझे यहाँ का एकांत बहुत भाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देवर्षि, आप अपना मन बहला लें, तब तक मैं विश्राम करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि एक बात कहनी है। तो शिव जी ने कहा क्या? तो नारद जी ने कहा कि विश्राम के पूर्व स्नान अवश्य कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों, यह क्या आवश्यक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ आवश्यक है। अगर आप कहते हैं तो उसका कुछ महत्व होगा ही, मैं स्नान कर ही विश्राम करूँगा। ऐसा कहकर शिव ने अपनी महल में चले गए। विष्णु ने सती के विवाह को ध्यान में रखकर सारा प्रबंध तो कर दिया था। सदा ने शिव ने देवर्षि के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए स्नानागार में जाकर अच्छी तरह स्नान किया और फिर विश्राम के लिए पर्यंक पर पलंग पर लेट गए। नारद इधर उधर कैलाश में घूमते रहे। सभी शिवगण भी उन्हें मिल गए, खूब बातें की। इधर शिव को नींद कहाँ आनी थी, उन्हें स्मरण हो गया कि आया इधर तो वे अकेले लेटते नहीं हैं, सती जी पार्श्व में होती थी। सती ने मेरे कहने पर ही पितृगृह जाने की जिद नहीं छोड़ी और वहाँ उसने मेरे लिए यज्ञ कुंड में अपनी आहुति देकर प्राण त्याग दिए। अच्छा था मैं उनके जले हुए शव को ही सही देखने वहाँ पहुँच गया। उस शव को क्या हुआ यह तो मुझे कुछ पता नहीं, उसका उचित संस्कार होना चाहिए था। चिता पर उसे भस्म करने की औपचारिकता निभानी चाहिए थी, यह तो मैं ही करता। पति होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता था, किंतु मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। पर प्रश्न रह जाता है कि इस शव का हुआ क्या। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।